हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में पहले क्वेश्चन समझेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है कि लैंडिंग लाइब्रेरी है हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज। ठीक है। देन आफ्टर सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 दिन के लिए अपनी किताब को रखती है, तो 27 रुपीज़ देती है। आपको पता है क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि ज़्यादा बेटा क्वेश्चंस में ना सिर्फ मेन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। आपने 7 दिन के लिए बुक लाइब्रेरी में रखा, 27 रुपीज़ चार्ज दिया। वाइल और सेकंड बच्ची सूरी है, वो उसने क्या किया? सी केप्ट 5 days, उसने 5 दिन के लिए रखा, 21 रुपीज़ पे किया। कहता है फाइंड द, आपको फिक्स चार्ज निकालना है और क्या निकाला? फॉर ईच डेज है, ईच एक्स्ट्रा डेज का। देखो, आपको सबसे पहली चीज़ ये समझना है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है फिक्स चार्ज। क्या होता है बेटा आपके पास? एक होता है हमारे पास फिक्स चार्ज, और एक फिक्स चार्ज क्या होता है? फिक्स का मतलब है जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आप अपने घर से या स्टैंड पे आते हो, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डेली यूज़ के लिए थे। अगर हम अपने बस से स्टैंड तक आते हैं, तो स्टैंड तक जैसे मान लो हमारे घर से स्टैंड की किलोमीटर की 1 किलोमीटर पे, तो वहाँ से जितने भी ऑटो वाले होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो या 10 रुपये या 15, जो भी उनका चार्ज होगा फिक्स होगा, वही लेंगे। फिर ये आपका स्टैंड आ गया। यहाँ से आप कहीं भी जा रहे हैं, सरोजनी नगर जा रहे हैं या सीपी जा रहे हैं कहीं, तो ये वेरिएबल हो गए ना। जितनी आप किलोमीटर तय कर रहे हो उतना आपका किराया बढ़ता जा रहा है। ऐसे एक लाइब्रेरी होती है बेटा। ठीक है। तो लाइब्रेरी में जैसे हम कॉलेज में थी, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि आप लाइब्रेरी में के 3 दिन के लिए, अगर आपने बुक का ड्यू डेट होती है, अगर ड्यू डेट पे आपने बुक को नहीं सबमिट किया तो 3 दिन तक कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, उसके बाद लगा देते हैं। ठीक है। तो उसने बुक को कितने दिन रखा? 7 days। एक बात समझ रहे हो आप? हमने 7 दिन तक रखा, तो 3 दिन तक तो कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली ना बुक की। बात समझ आ रही ना बेटा? तो जो 3 दिन क्या हो गया? फिक्स हो गया, और जो बच्चे लेफ्ट डेज हो गए वो क्या हो गया आपके पास? वेरिएबल चार्जेस हो गए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? लेट करोगे जो फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज, उसको आप क्या मानोगे? एक्स। और जो वेरिएबल, देखो ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा लंबा चौड़ा बेटा घुसना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। वेरिएबल चार्जेस को आप क्या मानोगे? वाई। इतना क्लियर है? फिक्स सबके लिए फिक्स होगा, वेरिएबल क्या होगा? डिफरेंट होगा। आप जितने भी दिन लाइब्रेरी में रखेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आप क्या करते हो? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं बेटा कि जो फिक्स चार्ज था, वो तो पहली सिचुएशन, फिक्स सबके लिए फिक्स होगा, ऐसा तो नहीं रूल मेरे लिए है कॉलेज में और किसी के लिए नहीं था, या आपके लिए होगा कुछ और। यानी लाइब्रेरी में जो चार्ज है 3 दिन का, वो फिक्स है। तो बेटा वो हर सिचुएशन में फिक्स होगा। क्लियर है? आपने बुक को कितने दिन रखा लाइब्रेरी में? 7 days। 7 days में 3 दिन तो आपका फिक्स था ना, तो बच्चे कितने? 4 days। तो बेटा ये कैसा है? फिक्स हो गया। फिक्स को तो आपने एक्स मान दिया। वेरिएबल कितना है? 4 दिन बचा था हमारे पास, तो 4 की मल्टी, ये तो फिक्स था 3 days को, या फिक्स ऑफ 3 days लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स मान लिया था, लेकिन वेरिएबल कितना है? 4। 4 की मल्टीप्लाई किस में करी? वाई में। और कितने रुपीज़ आपने पे किए? 27। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? फर्स्ट। समझ आ रहा है? फिर ये तो सरिता, क्या नाम था उनका मैडम? वो सरिता था। नेक्स्ट सूरी है आई थिंक। अब उन्होंने क्या किया? 5 days रखा। कितने डेज रखा बेटा? 5 days। एक बात बताओ, 5 में फिर बेटा 3 days तो क्या है? फिक्स है ना। तो वेरिएबल डेज कितने हो गए? 2 days। ये तो फिक्स हो गया ना बेटा। ये कैसा है? वेरिएबल है ना। क्लियर है ना? ये कैसा आपके पास? वेरिएबल है। तो सिचुएशन फिक्स रहेगा। 5 में से 3 दिन फिक्स हो गया, बचा कितना? 2y। कितना रुपीज़ पे करे? 21। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? सेकेंड। ठीक है। अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड। सेकंड ये है, किस में से करोगे बाबू? फर्स्ट में से। क्लियर है? सेकंड को किससे करोगे आप? फर्स्ट से क्लियर करोगे। ठीक है। अब हमने क्या किया? ये हो जाएगा x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है। अगला x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21। माइनस माइनस माइनस, पता है ना? जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती, जो नेगेटिव होते हैं खुद ही दिख जाते हैं। तो ये पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव किया, पॉजिटिव था नेगेटिव, कोई साइन नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव।
प्लस मतलब देना, माइनस मतलब लेना। मैंने आपको 3 रुपये दिए, 3 ले लिए, ख़त्म बेटा। इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इसकी जगह पे ये साइन। आपके पास 4 रुपये थे, 2 रुपये मैंने दे दिए, बच्चे कितने, 2 भाई। बेटा बड़ी संख्या का साइन किसका है, प्लस का, कोई ज़रूरत नहीं लगाने की। 7 में 1 गया, बचा कितना, 6। 2 में 2 गया, बचा कितना, 0। बड़ी संख्या का साइन किसका है, प्लस से। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। इतना क्लियर है। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू तो 3 हो गई। अब इस y की वैल्यू को, अब आप क्या करोगे, ये जो y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को पुट करोगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, x + 4y = 27। तो y की वैल्यू कितनी है, 3। x प्लस में 4, किसी की वैल्यू पुट करते हैं, लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ब्रैकेट। 4 3 ज़ा 12, 27। 4 3 ज़ा 12, 27। तो x + 12 = 27। तो x कितना, 27 माइनस का 12। 7 में 2 गया, 5। 2 में 1 गया, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15।